नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों वैश्विक बाजार अवलोकन लहसुन पर पूरी बात करेंगे। लहसुन से संबंधित विश्व में क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है, किस प्रकार से अलग अलग देशों में लहसुन का उत्पादन होता है और किन किन देशों में लहसुन का अत्यधिक उत्पादन होता है और अभी वहाँ पर वर्तमान में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, इससे संबंधित पूरे वीडियो में आपको लगातार उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। चलिए जानते हैं वैश्विक बाजार अवलोकन की बात करें तो दुनिया भर से लहसुन बाजार की रिपोर्ट लोकप्रिय और स्वादिष्ट सब्जी के लिए एक विधिक तस्वीर दिखाती है। यूरोप में शुष्क और गर्म बढ़ते मौसम का अर्थ है कई बाजारों में बड़े आकार की कम आपूर्ति, साथ ही फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे बढ़ते देशों से मात्रा में गिरावट। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि इसके बावजूद शुष्क मौसम में सुधार हुआ है और लहसुन की गुणवत्ता बढ़ते और शिपिंग की बढ़ती लागत ने भी कई लोगों के लिए बाजार पर दबाव डाला है। विशेष रूप से स्पेन और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति पर दबाव महसूस किया है, जबकि अन्य बाजारों को इसकी लाभ होता है। फसल के लिए कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती लागतें भी नोट की गई, क्योंकि ऊर्जा की तेजी से बढ़ती लागत ने लहसुन के भंडारण की लागत पर असर डाला है। एक मुद्दा इस तथ्य से परेशान है कि कई जगहों पर फसल जल्दी थी। गर्म मौसम उत्तरी अमेरिका में इस बात की आशंका बढ़ रही है कि रसद संबंधी मुद्दे मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अब नीदरलैंड के सफ़ेद लहसुन की, साथ ही वहाँ पर जो बैंगनी लहसुन उत्पादन होता है उसकी बात करेंगे। तो नीदरलैंड सफ़ेद लहसुन की तुलना में अधिक बैंगनी लहसुन उपलब्ध दुनिया भर में लहसुन की फसल एक मिश्रित तस्वीर दिखाती है। एक डच आयातक के अनुसार कुछ चीनी शहरों में अभी भी लॉकडाउन है और गोदाम ठप हैं। स्पेन और चीन दोनों में सफ़ेद से अधिक बैंगनी लहसुन उपलब्ध हैं और चीनी लहसुन की गुणवत्ता फसल के दौरान बेहतर मौसम के कारण पिछले 3 मौसमों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। स्पेन में गर्मी ने कुछ सनबर्न क्षति पहुंचाई है और यूक्रेन में युद्ध और नई लहसुन कोटा प्रणाली के कारण चीन से बहुत सारा लहसुन 2021 की अंतिम तिमाही में यूरोपीय संघ में आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत पुराना लहसुन अब सितंबर में उपलब्ध है। भले ही वे अब नहीं वास्तव में पश्चिम गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। जून के अंत से बाजार में आने वाली नई फसल उत्सुकता से यूरोपीय संघ में अपना रास्ता तलाश रही है, लेकिन इसलिए काफ़ी कम बेच दी गई और कोल्ड स्टोर में पुरानी फसल के साथ स्थिति के कारण नई फसल के लिए कम जगह छोड़ दी गई। विभिन्न विशेष कोल्ड स्टोरों पर विनिमय दर, उच्च समुद्री माल ढुलाई और अन्य लागतों के कारण सभी बढ़ी हुई लागतों के साथ आयातक का कहना है कि अगर इस मौसम में शामिल सभी के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना है तो लहसुन की कीमतें बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये थी नीदरलैंड की लहसुन की रिपोर्ट और वैश्विक स्तर पर पूरी मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं जर्मनी के लहसुन की। तो जर्मनी में बड़े कैलिबर ए के लिए कमी। स्पेन में पिछले बढ़ते मौसम के दौरान मौसम शुरुआत में बहुत अधिक बारिश वाला था और अंत में बहुत गर्म था। एक आयातक के अनुसार इससे छोटे कैलिबर और कम टन भार हुआ और 300 ग्राम नेट के लिए मध्यम कैलिबर 50 से 60 की गारंटी है, लेकिन थोक बाजार के लिए बड़े कैलिबर उत्पादक कम उपलब्ध हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में कोई उचित विकल्प भी नहीं है। इसी बीच फ्रांस का मार्केटिंग सीजन भी जोरों पर है और सफ़ेद लहसुन के बजाय वसंत की किस्में तेज़ी से सामने आ रही हैं, क्योंकि वे अधिक उपज देने वाली और अधिक प्रतिरोधी हैं। चीन से एकल लहसुन के मामले में स्थिति जो बिक्री के साथ आवश्यक मात्रा में लगातार उपलब्ध है, लेकिन सोर्सिंग चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और माल ढुलाई दरें कभी कभी चौगुन से तक हो जाती हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों ये थी जो रिपोर्ट है जर्मनी की लहसुन की। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं फ्रांस के लहसुन की। तो फ्रांस एक छोटा मौसम, इस साल लहसुन का मौसम काफ़ी कठिन रहा है। हालांकि 2022 की फसल जून की शुरुआत में अच्छी स्थिति में शुरुआत हुई। शेड्यूल से 8 से 10 दिन पहले मोमी ब्रेकडाउन रोग की उपस्थिति का उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। बैंगनी लहसुन में बहुत शुष्क वसंत और आकार और रंग की कमी के प्रभाव के साथ कुछ भूखंडों के लिए अपर्याप्त सिंचाई के कारण पैदावार कम होती है। सफ़ेद लहसुन की फसल सुखाने के साथ ही बहुत अच्छे मौसम में शुरू हुई। सतही क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई और कम या बिना
सिंचाई वाले भूखंडों में पैदावार प्रभावित हुई। गुलाबी लहसुन में अन्य की तुलना में सूखे से अधिक प्रभावित मात्रा में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद है और लगभग 50% और गैर सिंचित भूखंडों के लिए 80% तक एक ऐसी स्थिति जिससे लहसुन उत्पादक को 2 सप्ताह पहले 2 मध्यमों और 2 सीनेटरों के एक संकट बैठक आयोजित करने के लिए प्रेरित किया गया। यानी बाजार में उत्पादन आसानी से बिक जाता, लेकिन मात्रा की कमी के कारण सीजन छोटा रहा है। ऑर्गेनिक रेंज के संबंध में पिछले 2 वर्षों से उत्पादन स्रोतों में वृद्धि देखी गई और बिक्री के बिंदुओं की आपूर्ति के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले जैविक लहसुन की आपूर्ति उपलब्ध है। विपणन अब सभी वितरण चैनलों की आपूर्ति के लिए उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये थी जो रिपोर्ट थी फ्रांस की थी। फ्रांस से की जो लहसुन उत्पादन होता है उससे संबंधित रिपोर्ट थी। इसके साथ ही अगर मैं ताज़े आंकड़े आपको इटली के बारे में बताऊं तो इटली सूखे के कारण आकार और मात्रा में गिरावट आती है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। उत्तरी इटली में 2022 में लहसुन का उत्पादन सूखे से प्रभावित हुआ है, इसलिए पैदावार में गिरावट आई है। एक प्रमुख सहकारी समिति के अध्यक्ष का कहना है कि कच्चे असंसाधित उत्पाद की कीमतें पिछले सप्ताह में उत्पादन लागत से बहुत कम थी। सितंबर के मध्य से हालांकि कीमतों में कम से कम 15% की वृद्धि के साथ चीज़ें काफ़ी बेहतर रही हैं। पैकेज्ड और प्रसंस्कृत लहसुन को प्रसंस्करण सुविधाओं पर 4 से 6 यूरो प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जाता है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है। एक तरफ सूखे ने पैदावार कम कर दी, दूसरी तरफ इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन अब बहुत मुश्किल महीने हैं आगे, क्योंकि लहसुन को कम तापमान पर संग्रहित करना पड़ता है और ऊर्जा की लागत बहुत अधिक होती है। तो दक्षिण इटली का एक व्यापारी भी लहसुन की वसूली के कुछ डरपोक प्रयासों की बात करता है, लेकिन स्पष्ट स्थिति के लिए अक्टूबर के अंत तक इंतजार करना होगा। फिलहाल गुणवत्ता पर अधिक मूल्य रखा गया है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन व्यवहार में उच्च श्रम और अपशिष्ट लागत को ध्यान में रखना होगा। बड़े आकार पर भी अधिक जोर दिया जाता है जो कम आपूर्ति में है। सिसिली लहसुन की फसल का मौसम मूल्य रूप से जून के अंत में समाप्त हुआ। यदि पिछले वर्ष तक कीमतें पिछले वर्षों के अनुरूप थी, तो इस वर्ष उत्पादकों को ईंधन, उर्वरक, बिजली आदि में अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें बढ़ाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कारण यही समाप्त नहीं होता है। दौरान अत्यधिक जो वर्षा बुआई से पहले का चरण पिछली शरद ऋतु सर्दियों ने उत्पादकों को भूमि को बेहतर तरीके से तैयार करने से रोका है। एक सिसिली उत्पादक बता दें कि हमें कम से कम 3 बार ऐसा करना पड़ा है, खेतों की जुताई करनी पड़ी है, काफ़ी गीले थे। तो वृद्धि 40% से कम उत्पादन हुआ है। कुल क्षेत्रफल पर 3 से 40% का असर पड़ा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो जुलाई 2022 को खत्म हुए पिछले 12 महीनों में करीब 13.5 करोड़ घरों ने लहसुन की खरीदारी की। हाल की अवधि की तुलना में ये आंकड़ा थोड़ा कम है। अकेले 2022 की शुरुआत में 14 मिलियन गिने गए थे। इस उत्पाद के लिए जैविक कारक निर्यातक नहीं है। जैविक लहसुन कुल 13.5 में से 2 मिलियन घरों तक नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों ये थी पूरी रिपोर्ट इटली के लहसुन की और फ्रांस, जर्मनी से नीदरलैंड, ये सारी रिपोर्ट थी लहसुन से संबंधित। वीडियो पसंद आ रहे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें। धन्यवाद।